अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल जिसका नाम है शालिनी साइंस चैनल में बहुत वेलकम करती हूँ। तो चलिए आज हम लोग फिर आगे पढ़ाई स्टार्ट करें। जो मैंने आप लोगों को बताया था कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, है ना, कि जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बात सारा हो गया था, प्लांट्स के बारे में गया, तो उसके से मैंने कहा था कि मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें आता है आपको नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके बारे में हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन मैंने दे ही दिया था कि कितनी अच्छी तालमेल होती है एक सिस्टम में, और एक ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है, उसमें आपस में कितना अच्छा तालमेल होता है। जैसे कोई बाहर निकल रहा है, धूप लग रही है तो हाथ ऐसे कर लिया धूप से बचने के लिए, या कुछ आगे में अगर गर्म चीज़ छू लो तो तुरंत आप उसको हटा लेते हो हाथ को। मैंने ये सब चीज़ अचानक होता है, आपको इतना जल्दी मैसेज जो है वो ब्रेन से आपके सिस्टम पे आ जा, डिफरेंट सिस्टम जो है वो उसको बताता है, और वो लोग उसको एक्शन लेते हैं, है ना। तो यही चीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपने ये जान लिया कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ये कंट्रोल करता है यानी ब्रेन करता है, या ब्रेन का जो नीचे वाला पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड, वो सब कंट्रोल करता है। ये दोनों मिला करके हम लोग इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड जो का से जितने भी तरह के नर्व्स निकलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और बाकी उसके बाद से जितने पूरे बॉडी पार्ट्स में जो इधर उधर सारे नसों का एक जाल बिछा हुआ है, एक नेटवर्क है पूरे बॉडी में, कम से कम इतना लंबा है कि 16-17 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो वो जो अब फिर वो जो नीचे वाले जो सिस्टम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। और एक ऑटोनोमस होता है जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो ये आपको ये जानना असल में ज़रूरी है कि ये हम लोग जो कोई भी मैसेज अगर उसको बोलते हैं तो वो किस तरह से फ्लो करता है बॉडी में, कितना जल्दी जाता है और कितना जल्दी वापस ब्रेन को मैसेज आ भी जाता है, और कितना जल्दी आप लोग एक्शन भी ले लेते हो, है ना। तो आपको पता ही है कि जैसे कि हमारा जो नर्वस सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन और ये कंट्रोल जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड करता है। तो इसके साथ और भी कुछ ऐसे सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी में होते हैं। 5 सेंस ऑर्गन आप लोग शुरू से पढ़ते आए हो, आई, ईयर, नोज, स्किन और टंग। ये 5 सेंस ऑर्गन है, ये जो हमारे बॉडी में रहते हैं, ये भी एक तरह के नर्वस सिस्टम ही माना जाता है, लेकिन मेन जो है वो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। ये भी आपके एक तरह का मतलब बॉडी में जितना भी मैसेज है वो इन्हीं से ही पूरे बॉडी में ये लोग मैसेज लाते हैं, मैसेज ला के ब्रेन को देते हैं, और ब्रेन फिर डिफरेंट पार्ट्स को देता है, ठीक है ना। जैसे आपके पास आप बैठे हो, सांप आ गया, तुरंत चिल्लाओगे, पीछे भागोगे, है ना। तो आपकी आंखों ने सांप को देखा और फिर आपने एक्शन लिया और भागे, या उसको मारे, जो भी किया, है ना। तो यही सारा, तो यानी सेंस ऑर्गन ने देखा, तो कौन से सेंस ऑर्गन ने देखा? आई ने देखा। तो ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन हैं। तो ये तो आपको मालूम है कौन कौन से सेंस ऑर्गन है। आई है, ईयर है, नोज है, टंग है, और एक स्किन है। मैंने सेंस ऑर्गन किसको कहते हैं? जो कि बाहर की चीज़ों को हम पूरी इंटरनल नहीं बल्कि एक्सटर्नल चीज़ें हम पूरी, आउटर सराउंडिंग्स जो अपनी चारों तरफ जितनी भी सराउंडिंग है हम उसको देखते हैं। जैसे आँख से हम पूरी बाहर की दुनिया देखते हैं। लाइट जो है वो लाइट के प्रति बहुत सेंसिटिव है, इसलिए किस तरह की लाइट को आ रही है वो हमारी आँख उसमें जो है उसको ग्रैस्प कर लेती है। इसी तरह कान जो है वो डिफरेंट तरह के साउंड्स को, अच्छा साउंड है, बुरा साउंड है, पिच है, स्वीट है, मेलोडी है, ये सारा चीज़ हमें कान जो है वो सेंस ऑर्गन से पता लगाता है। स्किन में कि ठंडा गर्म इसका हमको पता चलता है ना। उसी तरह टेस्ट, टंग पे बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, समझ रहे हो ना तुम लोग। तो बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, तो टेस्ट बर्ड से हमें स्वीट, सावर, खट्टा, मीठा, तीता सबका स्वाद पता चलता है ना। वो उसका भी अलग अलग टेस्ट बड्स का पार्ट्स होता है, कोई नीचे होता है, कोई एकदम टिप पर होता है। जैसे हम लोग मिर्च कुछ चीज़ खाते हैं तो हल्का से यहीं पर के, है ना, तो सॉल्ट का यहीं पर होता है। इसी तरह से सबका अलग अलग है टेस्ट बड्स होते हैं। उसी तरह से आपका नोज़ हो गया, जो कि हमें बदबू, खुशबू, हर चीज़ के चारों तरफ के किस तरह के स्मेल से उससे सेंसिटिव है उसको हमें पता लगाती है। तो अब आप ये बताओ कि सेंस ऑर्गन कैसे पता लगाती है? ये भी है हर चीज़ में, क्यों, वाई, क्यूरियस, साइंस में तो यही है ही है, हर चीज़ में रीज़न पूछता है। अब ये पूछो कि सेंस ऑर्गन कैसे पता लगाता है? तो सेंस ऑर्गन के ऊपर रिसेप्टर्स रहते हैं। क्या रहते हैं? कुछ रिसीव करने वाले, बाहर के सारे जितनी भी आउटर आउटर जो एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों से ये सब सेंसिटिव होते हैं। अब रिसेप्टर्स किसे कहते हैं? तो अब हम आपको बताते
बताते हैं कि रिसेप्टर्स किसे कहते हैं। तो ये आप लोगों ने देख लिया, नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को स्पाइनल कॉर्ड मिल करके, और इसमें प्लस सेंस ऑर्गन भी होता है। तो ये जो सेंस ऑर्गन्स है ये आपको पता है 5 तरह का होता है, ईयर, आइज, नोज, टंग, है ना, और लास्ट में स्किन। अब इस पे क्या होता है कि बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, रिसीव्स करने वाले, जो कि बाहर के मैसेजेस को रिसीव करते हैं, और रिसीव करके ये सेंस ऑर्गन को देते हैं, सेंस ऑर्गन नर्व्स को देता है। नर्व्स क्या होता है, नर्व्स जो होता है एक बंडल फाइबर्स होता है, पतला थ्रेड लाइक का होता है और सबसे लंबा होता है, ये हम आगे पढ़ा रहे हैं आपको, है ना। तो ये जो रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये रिसेप्टर्स क्या कहते हैं, ये सबको ले लेते हैं मैसेज को, और ये आगे बढ़ाते जाते हैं। तो आई में जो रिसेप्टर्स, ईयर में जो रिसेप्टर्स रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोनो रिसेप्टर्स कहते हैं। ईयर में जो रहता है उसे फोनो रिसेप्टर्स कहते हैं। आई में जो रहता है उसको फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो मीन्स लाइट, है ना, फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। नोज में जो रहता है उसे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं। टंग में जो रहता है उसे गैस्ट्रेटिक रिसेप्टर्स कहते हैं, गैस्ट्रेटिक, है ना, ट्रेटिक, हाँ। और स्किन में जो रहता है उसे थर्मो रिसेप्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स। तो ये रिसेप्टर्स एक्चुअली में होता क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि सेंस ऑर्गन पर रहता है। समझ गए, इतना समझ गए। अब हम लोग बताइए कि ये सारा रिसेप्टर्स जो है ये अपना मैसेज बाहर की दुनिया से लेगा। कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई चीज़ सुन रहे हैं, कोई चीज़ टच हो रहा है, मतलब बहुत तरह का हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में बहुत सारे वर्क होते रहते हैं। तो ये बहुत एक्टिव रहते हैं सेंस ऑर्गन। मेन जो है 5 सेंस ऑर्गन, है ना। तो ये सब नर्स को देते हैं। नर्स जो है वो दौड़ता है, पूरे ब्रेन को देता है, और ब्रेन पूरा कंट्रोल करता है, और इस तरह से आपका पूरा वर्क जो है वो आपको हो रहा है, आप कंटिन्यू है, लाइफ प्रोसेस आपकी चल रही है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए रिसेप्टर्स तक। अब हम इसे रब करते हैं। डस्टर किधर गया भाई, हाँ, तो इसे हम लोगों ने मिटा दिया। तो ये आप देख लीजिए, अब ये है डस्टर, तो पता नहीं कितना खा गया। चलिए, ये आपका रिसेप्टर्स हो गया, थर्मो रिसेप्टर्स। ये आपके स्किन पर ठंडा गर्म का एहसास होता है, तो वो आपको पता चलता है कि गर्म लग रही है, ठंडी लग रही है। ये भी मैसेज आपके ब्रेन को देता है, और ब्रेन कहता है अभी ठंडी लग रही है, आग सेको, है ना, या कुछ और करो, या रज़ाई हो रही है, कोई भी मैसेज आपको देता तो आप उसे करते हो। अब हम आपको ये बताएंगे कि ये जो आपको पता है कि हमारा बॉडी तो ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, पता नहीं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स, हम लोग बहुत तरह के सेल से बने हुए हैं, और हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स भी हैं, ये भी आपको पता है। लीवर है, लंग्स है, किडनी है, हार्ट है ना, पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज तो छोटा है लेकिन स्प्लीन है, बहुत सारा है, वेरियस है। तो ये हमारा सारा चीज़ जो बना होता है वो एक सेल से बना होता है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। सेल का क्या डेफिनेशन होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये सेल जो है ये हमारे बॉडी में हर पार्ट का अपना अलग अलग सेल होता है। किडनी का आपने पढ़ लिया था उस तरह का, किस तरह का होता है सेल। किडनी का न्यूरॉन होता है, जिसमें कि सेल देखिएगा तो न्यूरॉन का इस तरह की शक्ल होती है, बोमेंस कैप्सूल हुआ, और इस तरह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके ये यूरेटर से जुड़ा रहता है ना, ये लूप तरह का इस तरह का बना रहता है, इसे हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। उसी तरह जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका जो सेल होता है उसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन। और ये जो न्यूरॉन सेल होता है ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, माने कि हाइट में इसका सब सारे सेल्स के ये लीडर होता है। नेचुरली है कि पावर काम भी तो वैसे ही करता है ये, तो इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, माने एक ये कितना होता है, ये 100 मीटर है ना, यानी 100 सेंटीमीटर का, ये सबसे बड़ा साइज का होता है, 1 सेंटीमीटर का ये होता है, हाँ, और इसका ये जो है इस देखने में बहुत अजीब तरह का होता है। इसका सिर्फ इस तरह का सेल नहीं होता है ऐसे करके कि बीच में एक न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ऐसा नहीं होता है उसका। हम अभी सेल बना रहे हैं, आप देख लीजिए कि न्यूरॉन का सेल किस तरह का होता है और वो किस तरह से फंक्शन करता है। तो इसे हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसे हम लोग मिटाते हैं। और हम लोग देखिए अभी हम आपको न्यूरॉन बना रहे हैं। न्यूरॉन किस तरह का सेल रहता है, न्यूरॉन में क्या होता है कि पहले ऐसे स्टार की तरह बना लीजिए, स्टार की तरह बना लिया, इसके बीच में ये न्यूक्लियस हुआ, है ना, और यहाँ पर बहुत सारा ऐसे डेंड्राइट्स निकला रहता है। क्या निकला रहता है, ब्रांचेस में एंटीना टाइप का निकला रहता है। क्या निकला रहता है, डेंड्राइट्स निकला रहता है। ये सब, ये आपका न्यूरॉन हो गया, बहुत सारे ब्रांचेस है, ये आपका न्यूरॉन सेल हो गया, है ना।
न्यूरॉन हो गया। और इसके बीच में ये छोटा 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 इसमें साइटोप्लाज्म होता है, इसे हम लोग बोलते हैं नीसल ग्रैन्युल्स, नीसल ग्रैन्युल्स होता है ना। और ये जो है छोटा छोटा, इसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स बोलेंगे, है ना। तो ये इस तरह का होता है। बीच में जो क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है, इसका अपना न्यूक्लियस होता है। और किस तरह की शक्ल इसकी लग रही है, स्टार की तरह लग रही है। और यहाँ पर बहुत सारा ब्रांचेस, जैसे भूत टाइप का ये सारा निकल रहा है, ब्रांचेस निकल रही है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। यहीं पर रिसेप्टर सब रहता है। क्या रहता है? और ये पूरे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोन। क्या बोलते हैं? साइटोन। क्या बोलते हैं? साइटोन। ये पूरे बॉडी को, इसको हम लोग साइटोन बोलते हैं। अब यहीं से नीचे नीचे जो है, ये इस तरह का जो हम लोग बना दे रहे हैं, इस तरह यहीं से नीचे क्या निकलता है? एक लंबा सा इलोंगेटेड ऐसे करके नर्व्स निकलता है। ठीक है, ये नर्व्स निकलता है। तो इसी ये मैसेज इसमें, इससे टच किया, इसमें आया, फिर ये एक्सॉन में आया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एक्सॉन बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है। इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से बीच में लगातार नहीं, कंटिन्यू नहीं, बीच बीच में छोटा छोटा छेद होता है, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है। इसको रबड़ के तरह एक कवरिंग रहता है, जैसे कैसे आपको ये इस तरह का कवरिंग रहता है ना। और फिर नीचे में ऐसे आपको बहुत सारा डेंड्राइट्स ये रहता है, नर्व एंडिंग रहती है। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर ख़त्म हो गया है, नर्व एंडिंग, है ना। ये नर्व एंडिंग, ये एक्सॉन का लास्ट पार्ट होता है। तो क्या हुआ, एक इस तरह का स्टार टाइप का बॉडी हुआ, जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस हुए। तो इसे हम लोग साइटोन बोलते हैं। इसके बीच में न्यूक्लियस होता है, और ये डेंड्राइट्स होता है, और निसल ग्रैन्युल्स होता है ना। और यहीं से ये एक ट्यूब टाइप का निकलता है। इसको जो हम लोग इस तरह से जो है, छोटा छोटा बीच में गैप है, इस तरह से मुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीट। क्या बोलते हैं? माइलिन शीट। एक तरह की कवरिंग होती है, और बीच में इसके नस जा रहा है, और एक नर्व जा रहा है। नर्व क्या होता है? एक लंबा थ्रेड टाइप का होता है ना, और ये इसके अंदर से जा रहा है। और नीचे जो है वो आपका बहुत सारा जो नर्व एंडिंग है ना, तो ये पूरे को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। तो इसके बीच में भी साइटोप्लाज्म की तरह हुआ, एक्सोप्लाज्म होता है ना। साइटोप्लाज्म जैसा होता है ना, इसमें जैसे साइटोप्लाज्म हुआ, इसमें एक्सोप्लाज्म हुआ। इसमें भी एक कवरिंग होती है, उसको हम लोग एक्सोलेमा बोलते हैं। एक्सोलेमा होता है। इसके बीच में जो छोटा छोटा साइटोप्लाज्म की तरह हुआ, उसे हम लोग एक्सोप्लाज्म बोलते हैं ना। और बीच में जो छोटी सी दो माइलिन शीट के बीच में जो छोटी सी जगह होती है, जैसे ये है ना, ये ऐसे, ये बीच में ये छोटा सा जगह होता है, स्पेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रैनवियर, रैनवियर है ना, नोड्स ऑफ रैनवियर। तो ये आपका न्यूरॉन सेल है, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। और नेफ्रॉन जो होता है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, है ना। ये आपका हुआ नर्वस सिस्टम का, यानी नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी में इसका ही एक नेटवर्क रहता है, पूरे बॉडी में। यहाँ पर फिर ये स्टार्ट हो जाएगा, इसका डेंड्राइट आ जाएगा, फिर ये माइलिन शीट आ जाएगा, फिर ये यहाँ पर एक्सॉन आएगा। इस तरह से एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन, चौथा न्यूरॉन, पांचवा न्यूरॉन, छठा न्यूरॉन, पूरे बॉडी में कितना मिलियन ट्रिलियन, एक धागा की तरह, एक थ्रेड की तरह ये नर्व्स का जो है न्यूरॉन का सेल रहता है। और यही काम करते हैं मैसेजेस का, एकदम दौड़ते रहते हैं इधर से उधर, इधर से उधर, पूरे बॉडी में मूवमेंट होता रहता है। किस चीज़ को मैं क्या चीज़ लेके दौड़ते हैं? मैसेजेस। पूरा मैसेज ब्रेन कंट्रोल करता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ये आपने देख लिया। और ये नर्व एंडिंग है, यहाँ पर जो ये नर्व एंडिंग ये ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पर नहीं ख़त्म होगा, फिर ये ऐसा ही बिगिनिंग हो जाएगा। और ये हमारे बॉडी में सबसे बड़ा सेल होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। तो ये आपने देख लिया, ये ऊपर स्टार की तरह होता है, ये डेंड्राइट्स होता है, यहाँ पर बीच में इससे निकलती है एक इलोंगेटेड, एक लंबा सा रॉड टाइप का निकलता है, जिसके बीच से नर्व पास करती है। और ऊपर में माइलिन शीट होता है, माइलिन शीट के बीच में पूरा कवर नहीं होता है, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बीच में जो जगह होती है उसे हम लोग नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। इसके बीच में जो साइटोप्लाज्म होता है एक्सोलेमा कहते हैं, और जो कवरिंग होती है उसे एक्सोलेमा कहते हैं, और जो साइटोप्लाज्म की तरह होता है एक्सोप्लाज्म कहते हैं। फिर नीचे में ऐसा होता है। तो ये आपका न्यूरॉन का
स्ट्रक्चर है, ये आता है कभी एग्ज़ाम में। कैसे आता है एग्ज़ाम में, आपको न्यूरॉन का पिक्चर दिया रहेगा और बोलेगा कि इसका ये बताइए, इसको लेबलिंग कीजिए, इसको लेबल कीजिए, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को क्या कहते हैं, इस पोर्शन को करते हैं। तो इसलिए आप लोग सबको है कि इस सब का डायग्राम जो है वो एकदम रट जाना है। और जब रट गए आप और एक एक पॉइंट आपको याद हो गया कि कौन सा पॉइंट क्या, तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ना ही मैसेज कैसे या इम्पल्स या चार्ज कैसे ट्रैवल करता है, वो तो और आसान हो जाएगा। तो हार्ट का डायग्राम एकदम रट जाना है। ब्रेन्स का कौन सा पार्ट क्या करता है, सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लांगेटा हम बाद में बताएंगे, इसके बाद आएगा वो। लेकिन अभी जो है उसका जो सेल होता है वो किस तरह का होता है, यही होता है न्यूरॉन। तो इसका आप लोग को डायग्राम एकदम अच्छे से पढ़ लेना है, एकदम अच्छे से समझ लेना है, आंख बंद करके बताना है कि ऐसे स्टारफिश की तरह वो होता है। फिर डेंड्राइट्स होते हैं, बीच में न्यूक्लियस तो खैर होता ही है, इसका अपना न्यूक्लियस होता है। फिर निसेल ग्रैनुल्स होते हैं, फिर नीचे एक लंबा सा रॉड होता है जिसे कि हम लोग एक्सॉन कहते हैं। उसमें जो साइटोप्लाज्म रहता है उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं, उसमें जो कवरिंग रहती है उसको एक्सोलेमा कहते हैं। और इन दोनों माइलिन शीट एक और कवरिंग होती है जो कि फॉस्फोलिपिड से बनी होती है, मेड अप ऑफ फॉस्फेट की बनी होती है। एक लिपिड होता है, फैट है ना। तो उसके बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और फिर नीचे जो है वो ब्रांचेस निकलती हैं, यानी नर्व्स एंडिंग रहती है। तो मैंने इतना जल्दी जल्दी तो समझा दिया, आप लोग बुक खोलिए, बुक में देखिए न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का कोई दिमाग में बैठा लीजिए कि कौन सा पोर्शन किधर होता है। और बहुत इंटरेस्टिंग है और हमेशा लेवलिंग करने के लिए आता है। और इसमें जो नाम भी है अलग अलग रहता है, डेंड्राइट्स, ये निसेल ग्रैनुल, छोटे छोटे इसमें ग्रैनुल्स दानेदार चीज़ रहती है। इसका भी फंक्शन कैसे होता है, कैसे ये वर्क करते हैं, वो हम आपको कल बताएंगे। ये मैसेज किस तरह से फ्लो करता है, यानी कैसे मैसेज डेंड्राइट्स में आया, फिर कैसे माइलिन शीट में के नर्व से गया, फिर कैसे इधर आया, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कैसे मैसेज किस तरह से कैरी करता है, और कौन सा नर्व है जो मैसेज ब्रेन से लाता है। जो ब्रेन से लाता है वो मोटर नर्व हुआ, और जो ब्रेन के पास ले जाता है वो सेंसरी नर्व हुआ। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। ओके, टेक